वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का केसीटीसी सीतामढ़ी में बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। ये आज का सेशन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर कोई चाहता है कि हम जो लिख रहे हैं, जो डेकोरेट किए हैं मेहनत करके, उसको प्रिंट आउट करें। आइए सीखते हैं कैसे प्रिंट आउट करें। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि प्रिंट का शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट हमारे काम को आसान बनाता है। मेनू में खोजने से बच जाते हैं। शॉर्टकट का मतलब कीबोर्ड से दिया गया कमांड शॉर्टकट कहलाता है। कंट्रोल के साथ पी दबाने से प्रिंट का ऑप्शन आता है। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में भी पूछा जाता है प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है? हम आपको एक चीज और बता दें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही नहीं, अदर प्रोग्राम भी अगर आप यूज कर रहे होंगे, जैसे नोटपैड है, पेंट है, या एक्सेल है, पावर पॉइंट है, प्रिंट का प्रोसेस जो यहाँ एक बार पढ़ ले रहे हैं वही सब जगह काम आ जाए। अलग अलग किसी में तरीका नहीं होता, सबका तरीका एक ही होता है। इसलिए एक ही को बढ़िया से समझ लें। तो चलिए, इसमें इसका जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है उसमें बताया है कि इस ऑप्शन की मदद से हम पेज पर डाटा को प्रिंट करते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट डाटा ऑन ए पेज। इस ऑप्शन की मदद से पेज पर डाटा को प्रिंट करते हैं, पन्ना पर छापते हैं। जो लिखा हुआ रहेगा वही छपेगा, जैसा सजाए रहेंगे हूबहू निकलेगा। क्या करना होगा? तो निम्न प्रोसेस को अपनाइए। डू द फॉलोइंग प्रोसेस में, इसमें दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। प्रिंट के समय आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें पहला होगा प्रिंट प्रीव्यू का। सपोज करिए आप किसी प्रेस में जाते हैं कोई कार्ड छपवाने के लिए। प्रेस वाले को अपना मैटर देते हैं। प्रेस वाला एक उसका डिजाइन बना के आपको पहले दिखाता है, ना कि सीधे छाप के दे देता है। पहले वो सैंपल देता है, देखिए ये डिजाइन पसंद है या नहीं, तो बैठिए बगल में हम बना रहे हैं, क्या उसमें करना है जो गाइड करिएगा उस हिसाब से हम डिजाइन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट करके भी निकलवाता है, जो डिजाइन किए जरा निकालिए तो देखें पेज पर कैसा दिखता है। ठीक है। वह जो फाइनल प्रिंट से पहले सैंपल जो देखते हैं उसको कहते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू, प्री मतलब प्रीवियस, व्यू मतलब देखना। प्रिंट करने से पहले जो देखते हैं उसी को प्रीव्यू कहते हैं। तो सैंपल देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम ये वर्ड खोले हुए, वर्ड खोला हुआ, थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। एक शॉर्टकट होता है इक्वल टू रैंड। ये लिखा गया है, बहुत सारा चीज कोड के द्वारा लिखा के आ गया। अब इसको हमको प्रिंट करना है। हम पहले जानना चाहेंगे कि पन्ना पर आएगा कैसा प्रिंट होगा। ऐसे ही सैंपल देखें, कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे, प्रिंट का ऑप्शन खुलेगा। इस साइड में इसके ऑप्शन है और बीच में सैंपल है। सैंपल में क्या होता है, पेज का जूम साइज कम होता है। नॉर्मली पेज का जो जूम होता है वो 100% होता है ना। पेज को 50% करेंगे तो पूरा पन्ना एक साथ दिख जाएगा स्क्रीन पर। क्योंकि वो 50% का मतलब क्या होगा, आधा साइज में पेज को पूरा दिखाना है। मिनिमाइज हो जाएगा और उससे क्या होगा, टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा पेज का साइज छोटा होने के हिसाब से, और पूरा पन्ना आप देख पाएंगे। अब जो आप देख रहे हैं उससे आपको क्या अनुभव मिल रहा है कि आपका आधा से ज्यादा खाली है। यही ना आइडिया हो रहा है। इतना इतना जगह आप छोड़े हुए हैं चारों तरफ से। इस प्रीव्यू को देखने से इतना पता चला। अब आपके मन में आ रहा होगा इतना जगह क्यों छोड़े हुए हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जगह कम कर देते हैं ताकि और फैल जाए। मान लिया जाए ये जो लिखा हुआ डाटा है इसको हम एक बार कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब जरा कंट्रोल पी देते हैं, दो हिस्सा भर गया, एक हिस्सा खाली है लगभग। एक बार और कंट्रोल भी करते हैं, एक बार और कंट्रोल भी करते हैं। तीन बार पेस्ट किया, अब तो एक पन्ना नहीं दो पन्ना में हो गया। नहीं, चलिए हम अगर चाहेंगे इस डाटा को भी इसी पेज पर प्रिंट करें, क्या उपाय होगा? छोटा करना होगा।
छोटा करने से पहले ये जो एक्स्ट्रा जगह चारों तरफ से है उसको अगर थोड़ा कम करे जगह को, तो उसमें जो जगह बनेगा उसमें वो एडजस्ट होने का चांस रहेगा। नहीं हटेगा तो टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे, लेकिन एडजस्ट तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, सो अब इसमें देखिए, पेज सेटअप है ना, ये उसी के लिए है। प्रीव्यू में सिर्फ देखते हैं, चेंजिंग कहाँ करते हैं? सेटअप में जाके। सेटअप में जाकर के हम लोग कई सारी चीजों को देखते हैं चेंज करके, जिसका प्रोसेस नीचे दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऊपर बढ़ा रहे हैं। प्रीव्यू में क्या किए हैं, सिंपल देख लिए हैं प्रिंट से पहले। और प्रीव्यू का इस्तेमाल करने के लिए क्या शॉर्टकट है अलग से, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्रिंट प्रीव्यू को लाने का क्या शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ F2 है, इससे वो प्रिंट प्रीव्यू आता है। अन्यथा दूसरा तरीका है कि आप फाइल मेनू को सिलेक्ट करेंगे। फाइल मेनू कहाँ होगा? सबसे बाईं तरफ ऊपर। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन होगा, उसी के अंदर प्रीव्यू का ऑप्शन होगा, जिससे आप सिंपल देख सकते हैं और आपको यह आइडिया देगा कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है, क्या सेटिंग है पहले से, क्या क्या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए, सुधार करने के लिए सेटअप नाम का ऑप्शन उसी फाइल मेनू में ही मिल जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम लोग सेट करते हैं पेज का साइज। हम जो प्रिंट करने वाले हैं, स्क्रीन पर जो दिख रहा है पेज, वो कितना साइज का है, स्क्रीन पर देखने से तो आइडिया नहीं मिलेगा। उसका साइज चेक करना होगा, कहीं ना कहीं उसमें लिखा होगा। तो हम उसका साइज किस हिसाब से सेट करेंगे, जो पन्ना हम खरीद के लाए होंगे उसके हिसाब से। पन्ना पर क्या रहता है लिखा हुआ? A4। सेंचुरी पेज जो होता है ना फोटो स्टेट वाला, A4 कहलाता है। A4 नाम होता है, A4। इसका डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन का मतलब समझते हैं? नहीं, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, यही हुआ डायमेंशन। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 8 दशमलव, इसकी चौड़ाई में पहले लिख रहा हूँ, 8.27 इंच गुना 11.69 इंच। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। ये इस तरह का होगा। ये हो गया आपका 11.69, ये हो गया आपको 8.2। इंच में मापना है जी, इंच में मापना है, ये डायमेंशन कहलाएगा। लंबा पेज जो होगा, इस पेज को कहते हैं पोर्ट्रेट स्टाइल, जिसको हम टॉल पेज भी कहते हैं। टॉल है ना जी लंबा। आइए इसको देखते हैं, नीचे में क्या लिखा हुआ है, पेपर का साइज। और सामान्य पेपर का साइज क्या रहता है? 8.5 गुना 11 होता है। इसको हम लोग लेटर के नाम से जानते हैं। उसमें साइज सब फिक्स किया हुआ रहता है। लेटर लेंगे तो इतना साइज होगा, A4 लेंगे तो इतना साइज होगा, A3 लेंगे तो इतना साइज होगा, B2 लेंगे तो इतना साइज होगा। सब उसमें पहले से रहता है। उसके अलावा एक ठो अलग से रहता है कस्टम। कस्टम के सामने दो ठो खाली बॉक्स रहेगा, अपने से सेट करिए कि आपको 5x7 का चाहिए क्या, आप अपने से सेट कर लीजिए, जो सेट करिएगा उसी साइज का आएगा। कंप्यूटर में नॉर्मल साइज 8.5 गुना 11 रहता है, जो कि लेटर के नाम से जाना जाता है। जबकि हम लोगों के पास जो पेज होता है A4 के नाम से रहता है। हम लेटर क्यों रखें, इसी को रखेंगे, एकदम सेम सेम टू सेम रहेगा। यानी जो स्क्रीन पर A4 के साइज में डिजाइन रहेगा, प्रिंट करेंगे तो एकदम जैसा स्क्रीन पे दिखता रहेगा वैसा छप के आएगा। ठीक। लेआउट क्या है? लेआउट का मतलब डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई। पोर्ट्रेट का मतलब टॉल पेज, और लैंडस्केप का मतलब वाइड पेज। पन्ना दो तरह का रहता है, एक तो लंबा होता है और एक चौड़ा होता है। डाटा तो दोनों तरह का लिखते हैं हम लोग,
इसमें 11 समझो, बोलिए। वो जो पेज आउट था, तो एक ही पेज में वो कैसे करेंगे? यस, आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं हम, आ रहे हैं, है ना। ये आप लंबाई चौड़ाई समझ गए। मार्जिन्स जो है, यह एक टर्म होता है पेज सेटअप में, ठीक है। मार्जिन का मतलब चौथाई, छोड़ना चारों तरफ से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से। कंप्यूटर में जो है, पेज के चारों तरफ स्पेस सेट रहता है, इसी को कहते हैं मार्जिन। टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। जनरली सेट क्या रहता है, 1.25 इंच बाई तरफ से, 1.25 इंच दाहिना तरफ से, 1 इंच ऊपर से, और 1 इंच बाई नीचे से। यह स्पेस बहुत ज्यादा है, इतना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के कारण आपका एक पेज का डाटा 2 पेज में जा रहा है। इसको अगर हम 50% कम कर दें, उतना जगह तो चारों तरफ से बढ़ जाएगा, तो उसमें बहुत सारा लाइन हट जाएगा। तो मार्जिन को हमें क्या करना है, कम करना है। ये हमारा वर्ड खुला, 2 पेज में है, मार्जिन कम करना है, कंट्रोल P, ये ना खुला। ये जो लिस्ट खुला हुआ है, इसमें ये क्या है, सेटिंग है ना, है ये क्या है, सेटअप है ना नीचे, पेज सेटअप। जी yes, यहां से आप डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। ये आपका पेपर में जाकर के A4 साइज है, और ये सेंटीमीटर में है, 21 सेंटीमीटर गुना 29.7 सेंटीमीटर, जिसको इंच में बदलिएगा तो इसमें 2.5 से भाग देना होगा। 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, तो 8.27 हो जाएगा, ये 11.69 हो जाएगा। इसमें जाते हैं, इसमें पोर्ट्रेट तो लिया ही हुआ है। टॉप में आपका क्या है, 1 इंच, ये चारों तरफ से 1 ही इंच है ना, 1 इंच। 2.54 का मतलब 1 इंच होता है। इस सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर है, इंच में उसको 1 इंच पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, 1, 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर हम दे रहे हैं, यानी 1.5 सेंटीमीटर कम कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, यानी आधा इंच से भी कम कर रहे हैं। क्योंकि आधा इंच अगर हम करते 1.27 होता, नहीं तब ना उसका दोगुना करेंगे तो 2.54 होगा। 2.54 अगर हम कर रहे हैं, 2.54, तो उसका आधा क्या होगा, 1.27। 27 दूना 54 होता है ना। मैं लिख रहा हूँ, आप शायद ज्यादा समझ पाइएगा। 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है, समझ में आ रहा है। Yes. तो अब हम यहाँ के 2.54 हम 1 सेंटीमीटर अगर करेंगे, तो आधा इंच से भी कम हो जाएगा ना, नहीं होगा कम। क्योंकि आधा अगर इसका हम करेंगे, तो ये 2 का आधा 1 हो गया, 0.5 का 2.7 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, नहीं तो ये 0.5 से भी कम होगा, 0.4 होना चाहिए, आई थिंक। होगा कि नहीं होगा। हम इतना एक एक किए हैं सेंटीमीटर में, ओके। देखिए तो ये कितना किनारे में सट गया, सटा। अभी इसमें कितना लाइन बचा, 5 लाइन अभी भी है ना। तो नीचे आपको जगह दिख रहा है, इस जगह को अगर हम कम करें तो हो सकता है। 0.5 सेंटीमीटर, और टॉप से भी 0.5 सेंटीमीटर, ओके। अब छोटा नहीं करना है। अब ये जो दो दो लाइन का गैप है बीच में, ये इसको हटा दें। गैप क्यों, नहीं, ये सब बीच में जो ये सब गैप है, ये गैप का तो कोई काम नहीं है। हो गया होगा, okay. हुआ ना। बैक स्पेस कीजिए, आपका पेज खत्म, कंट्रोल P करिए, अब आपका 2 पेज है। कैसे एडजस्ट हुआ, क्या किए, मार्जिन ऑप्शन को कम कर लिए, नहीं ये तो किसी तरह हटा लिए,
लेकिन एक एक पेज थोड़ी रखना है, बंडल बनाना है ना। जब इसका बंडल बनाएंगे, इधर से जब सीलेंगे तो ये दिखेगा, कट जाएगा। सिलेंगे तो कम से कम आधा इंच से थोड़ा सा कम तो जरूर पकड़ेंगे, तब ना उसमें सुई धागा लगाएंगे। पता चलेगा इसमें लिखा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ा जाएगा। तो फिर ये जगह छोड़ने से क्या, ये मतलब ऐसा पकड़ने से क्या लाभ। इसमें तो जगह बढ़ाना पड़ेगा, एक तरफ से कम से कम। ठीक। जिधर से सिलना है उधर जगह कम से कम ज्यादा रखना पड़ेगा। काम ऐसा करेंगे कि खराब नहीं। नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक ऑप्शन है पेज सेटअप में, उसका नाम है गटर, है यहाँ पे। ये चीज आपको उस नोट्स में भी है, ये रहा। मार्जिन के नीचे गटर स्पेस, यह एक्स्ट्रा स्पेस देता है मार्जिन में, जिसका इस्तेमाल बाइंडिंग के लिए यूज होता है। और ये दो तरह का होता है, लेफ्ट और टॉप। लेफ्ट और टॉप। आप बाइंडिंग का काम किसी एक ही साइड से करते हैं, या तो ऊपर से करते हैं या बाईं तरफ से करते हैं, यही रहता है ना। चलिए देखते हैं। आप इसमें क्या कीजिए, गटर का पोजीशन जो है आप 0.5 अगर कर देते हैं तो आपका टॉप में भी 0.5 है। इसका पोजीशन क्या, लेफ्ट है ना। तो यह ऐड किधर होगा, लेफ्ट में ऐड होगा। अगर पोजीशन लेफ्ट लेंगे तो ये 0.5 इसमें जुटेगा, ना कि उसमें। लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर इधर से 1.5 सेंटीमीटर होगी। यही ना होगा, 1.5 सेंटीमीटर ना होगा। 1.5 सेंटीमीटर का मतलब आधा इंच से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ठीक ही है। मान लीजिए आधा का आधा अगर बाइंडिंग में जाता है तो भी जो है वो आधा का आधा बचा रहेगा, वाइट स्पेस, जिसके कारण आपका डाटा कटेगा नहीं कुछ। अब आप ओके करिए। अच्छा, आप जरा यहाँ पर गौर करिए, तो इस दिख रहा है ना ये वाला कॉर्नर। मैं इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा हूँ ताकि आप देखिएगा, ये काला बढ़ता हुआ नजर आएगा इस कॉर्नर। कुछ दिखा, और ज्यादा। बढ़ रहा है ना। ये बाइंडिंग में तो यूज होता है ना। मान लीजिए फाइल में आप क्लिप लगाएंगे इधर से, कुछ छेकेगा ना वो, जगह रखिएगा तब ना, नहीं तो लिखा हुआ उसी में चपा जाएगा, पढ़िएगा कैसे। इसलिए पेज ऐसा प्रिंट करेंगे और ऐसा डिजाइन करेंगे कि बुक बनाने के बाद भी आराम से चारों तरफ से उसको जगह रहे थोड़ा सा, कि कोई भी लिखा हुआ छुपे नहीं, कटे नहीं। तब तो वो सही होगा, नहीं तो पूरा पन्ने बर्बाद हो जाएगा, फिर सजाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 1.5 किया तो ये दोनों मिलके 2.5 हो गया, यानी लगभग 1 इंच हो गया। हम 1 इंच न करके इसको थोड़ा कम करते हैं, 1 1 2 हो गया, यानी 1 इंच से थोड़ा कम, 0.25 इंच के करीब हो जाएगा ये। 0.25 इंच रहेगा तो सही रहेगा। ओके। अब आपका 3 लाइन उधर जाएगा, 3 लाइन उधर जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो डाटा है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप जबरदस्ती एक पेज में एडजस्ट करेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, है ना। तो इसमें फॉन्ट साइज जो है कम करने से हो जाता है, या फिर ये 2 पैराग्राफ में है उसको एक पैराग्राफ अगर बना दें तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। अलग अलग पैराग्राफ क्यों करें, अब देखिए तो आ गया, अब तो जगह बन गया होगा। बोलिए, सजाने में कोई दिक्कत। अब आप देखिए चारों तरफ से आपका जो जगह है वो इस तरह। अच्छा, ऊपर से जो है अक्सर आप देखते होंगे पेज नंबर डेट ऐसा भी लिखा हुआ रहता है। कहाँ जगह है इसमें, इसमें पेज नंबर डेट कैसे लिखेंगे। इसका मतलब ऊपर से भी जगह छोड़ना पड़ेगा। जितना इधर छोड़े हैं उतना उधरों कम से कम रखिए, बाकी इधर नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, सब चलेगा, लेकिन इधर तो रखना है। क्योंकि टॉप में तो ऐसे भी जगह हम लोग कुछ रखते हैं, तो इसका मतलब है कि फाइल में अगर हम प्रिंट का ऑप्शन लेते हैं तो इसमें हमें पेज सेटअप में जाके टॉप वाला जो 0.5 है इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ थोड़ा बढ़ा, ओके, अब सही है। अब इसमें अगर पेज नंबर वगैरह कुछ सेट करेंगे, जैसे कहाँ से, इंसर्ट, हेडर और 3। अब यहाँ पे क्लिक करके डेट ले लेंगे और यहाँ से एक डेट डाल देंगे।
इस पे क्लिक करेंगे, MS वर्ड, और यहाँ पे क्लिक करके चाहे इसमें हम लोग ये वाला लेते हैं। आप देखिए तो अब जो आप सजाए हैं उसमें आपका हेडर ऑप्शन भी दिख रहा है। अगर ये 10 पन्ना भी होगा, मान लीजिए यहाँ से हम उसका पन्ना, जैसे यहाँ दूसरा नंबर पेज है, देखिए यहाँ पेज 2 आ रहा है, हेडिंग कॉमन है दोनों में, डेट भी सब में आ रहा है, पन्ना अपने आप बढ़ रहा है। मान लीजिए हम 2 4 पेज और बढ़ाते हैं, कैसे? उसमें क्लिक करना होगा, नीचे यहाँ क्लिक कर दिए, कंट्रोल इंटर 2 3 बार कर दिए। क्या पेज हुआ देखते हैं, 8 पेज हो गया। 8 पेज हो गया, यहाँ पन्ना 8 दिखा रहा है। सब पेज पर जो है आपका नंबरिंग शामिल है। कंट्रोल P दबाइए, इसका जूम थोड़ा कम करिए, तो आपका सब पन्ना आराम से दिख पा रहा है। तो इसको पूरा पढ़ने के लिए तो आपको जूम ज्यादा ही रखना होगा, ये तो सब देखने के लिए कम किए हैं, नहीं तो आसानी से आप देख सकते हैं। आया, 2 पेज में आ रहा है। इस 2 पेज को एक पेज बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे? जो भी पैराग्राफ में 2 लाइन में पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को ऊपर मिला देंगे। अब तो जगह ही नीचे फाजिल हो गया। नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, इस तरह से अब आपका विथ हेडर एंड फुटर बड़े आराम से आपका एक पेज में एडजस्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सेटिंग समझ आया होगा। जहाँ पर प्रिंट में हम लोग सबसे पहले कंट्रोल P इस्तेमाल किए, ये स्क्रीन आया। राइट साइड में जो दिख रहा है सैंपल, उसके आधार पर हम कुछ सोचे कि भाई नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए, उसको ऐसे होना चाहिए, तो इधर गए, सेटिंग में गए, जी जी। पेज सेटअप, फिर सेटिंग में जा करके मार्जिन में गए। अब मार्जिन कितना रखना है वो चीज हम देखते चल रहे हैं। मार्जिन में कहाँ क्या है, गटर क्या है? गटर एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करता है, जो मार्जिन के किसी एक साइड में ऐड कर सकते हैं। तो गटर का मतलब वेस्ट स्पेस होता है, जिसको हम यूज करेंगे अगर तो वो बर्बादे होगा। बाइंडिंग में जाएगा मतलब वेस्ट ही जाएगा। इसलिए उस स्पेस को आइदर लेफ्ट और टॉप, तो हम लेफ्ट में अक्सर बाइंडिंग करते हैं, कोई भी किताब का बाइंडिंग बाईं तरफ से ही होता है, तो इसलिए उसका पोजीशन लेफ्ट रखेंगे। दूसरी बात, हमारा पेज वर्टिकल रखना है कि हॉरिजेंटल? अगर आपको हॉरिजेंटल रखना है तो आप यहाँ से लैंडस्केप ले सकते हैं। कहीं कहीं कागज पे लिख के छपा रहता है, यहाँ फोटो स्ट्रेट होता है, लिखा रहता है दूध है, पनीर है, नहीं चप्पल जूते बाहर रखें, नहीं मोबाइल साइलेंट रखें, सब लिखा रहता है। टॉल पेज पे नहीं बल्कि हॉरिजेंटल पेज पे लिखा जाता है बड़ा वर्ड के लिए, कि बड़ा लिखाता है। उसके लिए हॉरिजेंटल कैसे करेंगे? बस यही है कि पोर्ट्रेट से सीधा आ रहा है, लैंडस्केप करके कहीं ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, तो 2 पेज हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए फिर वैसे ही सटाना पड़ेगा, 2 पैराग्राफ को एक पैराग्राफ में, हो जाएगा ठीक। कंफ्यूजन तो नहीं है अब, है ना? पोर्ट्रेट लैंडस्केप ऑप्शन से पेज को लंबाई या चौड़ाई में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पेपर का साइज पेपर नाम के ऑप्शन में जाके ले सकते हैं, जहां पर आप इसको खोलिएगा तो इसमें लेटर भी दिख रहा है ना, जी लीगल, A4, एग्जीक्यूटिव 8.5 बाई 13, और आगे बढ़ाएंगे A5 A6, अन्य अलग अलग प्रकार के। कस्टम भी तो लास्ट में है, जो मैंने कहा था कि 5 7 का रखना हो तो आप अपने से लिखिए। जैसे इसको लीजिएगा, एक साइज दिया हुआ है, इसको घटा बढ़ा के जो मर्जी हो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे फोटो जब बनवाते हैं तो क्या बोलता है किस साइज में चाहिए, वो अपने से डाल के तब ओके करता है, उसी साइज का पेज आता है, फिर उसमें वो आपका डिजाइन करके प्रिंट कर देता है। तो वही चीज है, कस्टम साइज का मतलब खुद से सेट करना साइज। फाइनली ओके करेंगे, ये आपका
लैंडस्केप है। अच्छा, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें वही सेटिंग है जो अभी हम यहाँ सेट किए हैं ना, इसमें यही चीज यहाँ भी है। तो चलिए जरा इस चीज को भी एक बार देख ले। क्योंकि इसमें उसमें सिर्फ पेज से संबंधित है, इसमें प्रिंट से संबंधित है। पेज और प्रिंट में अंतर है। पेज की सेटिंग सिर्फ दिखेगा, प्रिंट की सेटिंग प्रिंट होके आएगा, है ना। जैसे कै कॉपी निकालना है, कौन सा प्रिंटर से निकालना है, नहीं, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ये सब शामिल है। यह चीज यहाँ पे आए। चलिए इस स्क्रीन को जरा डिटेल में देखते हैं। इसको मिटा दें। देखिए, यदि आपका सेटिंग जो पहले से किया हुआ है वो कंप्लीट है, तब हम इस चीज को देखेंगे। इस चीज को कब देखेंगे? जब सेटिंग हो गया होगा। ठीक है। इसमें आपको दो तीन बात का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले किस प्रिंटर से निकालना है, क्योंकि हमारे पास एक से अधिक प्रिंटर भी हो सकता है। अभी तत्काल कौन सा प्रिंटर से निकालना है उसका नाम देखेंगे। प्रिंटर के बाद पास जो लिस्ट होगा उसमें प्रिंटर का नाम होगा। तो इसमें से जो प्रिंटर यूज करना है उसका नाम आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, वो प्रिंटर का नाम आ जाएगा। कै कॉपी निकालना है, यहाँ डालिए। यह कॉपी 1 से लेकर 32,767 कॉपी तक एक बार में कमांड दे सकते। जैसे होता है ना, 5 कॉपी, 10 कॉपी, 50 कॉपी। यहाँ पर 32,767 कॉपी का कमांड एक बार में दे सकते। एक बार में दो निकल जाए। इतना कॉपी का कमांड एक बार में दे सकते। किसी प्रिंटर की क्षमता नहीं है उतना निकालने का एक बार में। प्रिंट दे सकते हैं कमांड, न इंक रहेगा न पेज रहेगा, है ना, प्रिंटर कोई चलेगा उतना, है कि नहीं। 20,000, अगर 20,000 क्या 10,000 पेज अगर निकाल लीजिएगा एक प्रिंटर से, तो कुछ ना कुछ पार्ट बदलना पड़ जाएगा। गरम नहीं हो जाएगा। वही बात, गर्मे की बात हम कर रहे हैं। गर्म होगा तो खराब भी तो होगा। 10,000 बहुत होता है। एक साथ आप 2,000 नहीं निकाल सकते हैं। 10,000 की बात तो बहुत दूर हो गई। आप 100 निकालिएगा, 200 निकालिएगा, उसके बाद उसको 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ना होगा। फिर ठंडा होगा, फिर 200 निकलेगा, फिर 200 निकलेगा। 1,000 निकालने में तो कहिएगा रहने दीजिए, 500 के बाद अब बाद में निकालेंगे। समझ रहे हैं ना। 2,000, 4,000, 10,000, 32,000 तो छोड़ ही दीजिए। 1,000 से ज्यादा एक बार में कोई इंक वाला निकाल ही नहीं सकता है प्रिंटर। क्योंकि 1,000 के बाद आपको इंक रिफिल करना पड़ेगा। किसी ड्रम का क्षमता नहीं है कि 5,000 एक के बार निकाल दे। 5,000 निकालता है जब 2 लाख का, 3 लाख का प्रिंटर होता है, उसमें इंक कितना भर आता है एक बार। जो भी कोर्ट में फोटो स्टेट के लिए बड़ा बड़ा प्रिंटर लोग रखता है, तो उस सबको तो डेली जो है 5,000 प्रिंट करना रहता है। हजारों क्लाइंट है, डेली फोटो स्टेट, दिन भर फोटो स्टेट हो रहा है। तो बड़ा प्रिंटर रखता है। हम लोग अपना 5,000, 10,000, 20,000 तक का रखते हैं, बहुत हो गया। वो लोग तो 20,000 से शुरू होता है प्रिंटर में, और ऊपर जितना जाइए उसकी क्षमता है, ज्यादा से ज्यादा कॉपी निकालेगा, है ना। उसके बाद प्रिंटर ज्यादा प्रिंट करने में सक्षम होगा। ज्यादा पावरफुल प्रिंटर होगा तो मेंटेनेंस जीरो रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। ज्यादा भी लोड देने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कूलिंग क्षमता इतनी अच्छी होगी कि जल्दी वो गर्म नहीं होगा। 2,000, 3,000 ऐसे ही निकाल देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। इंक एक बार भराएगा कि 4,000, 5,000 प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये सब चीज हो। तो उस स्थिति में उस प्रिंटर के लिए 32,767 निकाल सकता है इतना। लेकिन याद रखिएगा, सवाल रहता है कि किसी प्रिंटर से अधिकतम कितना कॉपी का कमांड दे सकते हैं। ये सब नोट में लिख दिया है मैंने, जो हम आपको दे रहे हैं सब उसमें लिखा हुआ है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। जी। सब चीज लिखा हुआ है जो हम पढ़ा रहे हैं, वो क्लासे नोट है। ठीक है। एग्जाम पर्पस के लिए एकदम मोस्ट वीवीआई नोट्स है। पूरा पेज बाय पेज रट जाना है, कॉमा फुल स्टॉप सहित, क्योंकि ये निचोड़ है ना। तो ये वाला आप अच्छे से समझ गए, नंबर ऑफ कॉपी, प्रिंटर का नाम समझ गए। यदि नीचे का ऑप्शन सब ठीक है तो सीधे प्रिंट बटन दबाइए।
और वो प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। प्रिंट आउट निकलने के लिए प्रिंटर का तार लगाइए, पेज रखिए और प्रिंटर को ऑन करके छोड़ दीजिए, प्रिंट आउट होना शुरू। आइए देखते हैं कुछ और चीजें इसमें है। अगर आप कलर प्रिंटर यूज कर रहे हैं, ये तो लेजर जेट है, जैसे ही लेजर जेट नाम दिखे तो समझ जाइएगा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, वो कलर नहीं निकालेगा, तो इसलिए कलर चेंज सेटिंग का ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन जब कलर प्रिंटर होगा, जैसे डेस्क जेट लिखा होगा, इंक जेट लिखा होगा, तो वो कलर प्रिंटर होगा। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में था उसमें कलर वाला निकाल ही नहीं सकते। हम्म, जैसे अगर हम कलर करते हैं उसमें नहीं डलाएगा ही नहीं। लेजर जेट में पाउडर डलाता है, इंक नहीं डलाता है। कलर वाला पाउडर। हाँ, तो जो डालिएगा वो आप रिफिल है, उसमें ब्लू हटा के ब्लैक डाल दीजिएगा, रेड डाल दीजिएगा, तो बॉल का काम घुमा के इंक निकाल के छाप देना है कि नहीं। लेकिन एक एक कॉपी एक ही तरह का ना, टाइपराइटर में काला इंक के बजाय ब्लू इंक डाल दीजिएगा तो छपेगा कैसा, लेकिन कोई एक ही कलर छापेगा। अब मिक्स कलर थोड़ी छापेगा, तो वही चीज है। लेकिन कलर प्रिंटर होगा तो उसमें मिक्स कलर छापेगा। कलर प्रिंटर में ऐसी सुविधा होती है कि वो कलर मिक्स करके आप जैसा चाहिए वैसा प्रिंट आउट करता है, तो उसमें ऑप्शन रहता है। चलिए आगे आते हैं सेटिंग में। अब आता है कि प्रिंटर में कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, इसका पहले रेंज सेट करिए। क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेज हो सकता है, तो क्या आप सारा का सारा प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट ऑल पेजेस, जो कि पहले से ही रहेगा सेट। अगर आप सब निकालने वाले हैं तो आपको कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट सेट रहा है। ठीक। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सब नहीं निकालना है, तो फिर उसको खोलिए, उसमें आएगा करंट पेज। जो डार्क है अभी हम उसको पढ़ा रहे हैं, जो हाईलाइट नहीं है उसको अभी छोड़ रहे हैं। छोड़ इसलिए रहे हैं कि उसका काम अलग से हम अभी तुरंत बताने वाले हैं। अभी ये डार्क है, उसके बाद करंट पेज। अगर आप सब नहीं निकालना चाहते हैं तो क्या कोई एक ही निकालना चाहते हैं, तो कोई एक में वो कौन सा जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, उसी को कहेंगे करंट पेज। यानी जिस पेज पर कर्सर रहता है उस पेज को बोलते हैं करंट पेज। तो करंट पेज लेंगे तो वह उस पेज को निकालेगा जिस पर आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यानी लास्ट जहां लिखे हैं और जिस पर कर्सर अभी है वही आपका करंट पेज होगा। ये समझ में आया। कस्टम पेज, कस्टम पेज होता है कि हम पेज नंबर अपने हिसाब से देंगे, न करंट रहेगा न ऑल रहेगा, नंबर अपने हिसाब से देंगे। जैसे हम पहला निकालना चाहते हैं तो एक लिखेंगे, चौथा, 10वां, 15वां। अब 15 से लेके 25 तक 100, तो 15 - 25। माइनस का मतलब डैश, डैश का मतलब से होता है। अगर आप 15-25 लिखेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सब। कॉमा लगाएंगे तो छांट के निकालेंगे, 1, 4, 10, 15, सब सिर्फ चुन के निकलेगा, बीच का नहीं निकलेगा। और डैश लगाएंगे जैसे 1-5, 1, 2, 3, 4, 5 सब, 1,5 सिर्फ दो ठो निकलेगा, पहला पांचवा। समझ में आ रहा है। ये स्पेसिफिक पेजेस के लिए इस्तेमाल होता है। यहीं पर सेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक पेज में 4 गो सेक्शन है और मुझे 2 सेक्शन को निकालना है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे सिर्फ पेज निकालना है, सेक्शन का चर्चा नहीं करना है, सिर्फ नंबर लिखेंगे, 1, 2, 4 नंबर। लेकिन अगर सेक्शन वाइज निकालना है तब सीधे नंबर नहीं लिखेंगे, P1, S1, P2, S4। ये 4 नंबर दूसरा नंबर पेज पर होगा। आ रहा है समझ में। इस तरह से देंगे तो ये पेज 1 का सिर्फ सेक्शन 1 निकालेगा, पेज 2 का सेक्शन नंबर 4 निकालेगा। यानी उसमें कोई अन्य डाटा भी अगर उस पेज पर होगा वो नहीं निकलेगा, वह खास डाटा निकलेगा। ठीक है ना। इस तरह से आप चुनिंदा पेज को अपने हिसाब से सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। ये वाला क्लियर होगा।
एक तो है कि पेज अपने हिसाब से नंबर दे के निकालिए, दूसरा सेक्शन नंबर देकर निकालिए। अभी हाईलाइट करेंगे। सिलेक्शन, हम सेक्शन बोल रहे हैं, ये रहा सेक्शन। हाँ, या रेंज है उसमें 1 से लेके 5, है ना। या स्पेसिफिक पेज 1, 5। स्पेसिफिक के पेज का मतलब चुनिंदा पेज 1, 5, 10। सेक्शन का मतलब P1 S1, P2 S2, P4 S10। ये हो गया आपको सेक्शंस। एक होता है रेंज, 1-5, या 1, 5-10। क्या ठो निकलेगा? 1 से 5 तक, 1 और 5 और 5 से 10। हाँ, 1 के बाद सीधे 5, कॉमा है, 5 और 5 के बाद सीधे 10 तक। समझ आया? ये रेंज हो गया। फिर सिलेक्शन क्या है, आइए देखते हैं, बैक होते हैं। सिलेक्शन निकालने के लिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए इसमें से हमको ये दो वो पैराग्राफ निकालना है, इस पेज में से और नहीं निकालना है। और ये कौन सा पेज है ये भी हमको याद रखने का जरूरत नहीं है। आप Ctrl+P दीजिए और जरा इसको खोलिए। जी। हाईलाइट है। यदि हम ये सेलेक्ट करेंगे, भले ये पूरा पेज दिख रहा है स्क्रीन पर, लेकिन प्रिंट होगा जो सिलेक्ट रहेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं लेंगे तब तो सब प्रिंट होगा। जैसे ये मैंने ली, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें से ये दो गो पैराग्राफ प्रिंट होगा। ये नहीं सेलेक्ट किए थे, उतना ही छप के निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। मान लीजिए इसका हम 4 कॉपी चाहते हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो जो सेलेक्ट किया उसका कितना कॉपी, यानी यहाँ जो सेट है कॉपी लिखने पर उसी का उतना कॉपी निकालें। क्लियर है? मुझे लगता है इसमें का ये सब ऑप्शन समझ गए होंगे। अब लास्ट में दो ऑप्शन और है, इवन पेज, ऑड पेज, है इसमें। पढ़ा रहा है। अक्सर जो है हम लोग आगे पीछे प्रिंट करते हैं, एक पेज के सामने भी या पीछे भी। वो कैसे होगा पेज ऑर्डर? उसका तरीका है कि पहले मान लीजिए ये वर्ड का ही नोट्स है, 34 पेज का है। तो इसमें हमको कितना पेज लगेगा? 17 ठो। 17 पेज लगेगा, 17 दूना 34, एक पेज पर 2 पेज आ जाएगा, तो 17 पेज में काम चल जाएगा। 17 ठो ब्लैंक पेज हम प्रिंटर में डाल देंगे। ठीक, हो गया। ये मैंने दे दिया कमांड, ऐसा खुला। अब यहाँ पर ऑल सेलेक्ट है। ऑल का मतलब 1 से लेके 34 तक। तो 1 से लेके 34 तक थी, तो 1 बाई 1 निकालेगा। हम इस सबसेट को खोलेंगे और यहाँ लेंगे ऑड पेज। ऑड पेज का मतलब ये शुरू कहाँ से करेगा? 1 से, फिर तीसरा, पांचवा, 7, 9, 11, 13, 15, 33 तक। हो गया 17 पेज। अब उलट दीजिए उसको, ऊपर क्या होगा? 33। अब जो है इसको क्या कीजिए कि यहाँ अब नेक्स्ट राउंड में इवन लीजिए। इवन लेंगे तो यहाँ इवन में क्या होगा? 2 नंबर। क्योंकि यहाँ क्या है, 1 से 34 है। आप कीजिए रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होगा? आप उधर से प्रिंट करो, क्योंकि 33 यहाँ ऊपर है, तो इसके ऊपर 2 नहीं आना चाहिए, 34 आना चाहिए। रिवर्स करेंगे तो वो उल्टा प्रिंट करेगा, 34, 32, 30 ऐसे। 33 ऊपर है तो उसके पीछे 34 हो जाएगा, तो ये हो गया कंप्लीट। नहीं, फिर इधर 31 है तो उसके पीछे 32 हो जाएगा। तो इस तरह से फटाफट वो 17 पेज प्रिंट कर देगा। बस उसको उलट दीजिए, स्टेपलर मार दीजिए, आपका काम हो गया। 2 राउंड में पूरा प्रिंट हो गया। आया समझ में? इवन ऑड पैटर्न में ऐसे जनरली हम लोग जो प्रिंट करते हैं, उसमें एक एक पेज निकालेंगे तो 34 बार प्रिंट कमांड दीजिए। और नहीं तो 34 पेज लग जाएगा। सीधे ऑल करके इंटर मारेंगे तो एक एक पेज पर एक एक पेज डाटा रहेगा, तो 34 को पेज लगेगा। नहीं, तो
तो इसलिए इवन ऑड वाला पैटर्न बहुत आसान होता है, किसी काम को करने में झटपट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर वही चीज था, एक बार ऑड करके आप कोई भी पहले ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले ऑडे लेंगे बाद में इवेन लेंगे। आप पहले इवेन ही लेके तब उधर ऑड ले लीजिए, रिवर्स कर दीजिए तो क्या होगा। इस वर्ड के डायलॉग बॉक्स में रिवर्स नाम का ऑप्शन नहीं है। हम जो अभी दिखाए हैं उसमें रिवर्स लिखा हुआ था। ये बात सही है। ये तो पीडीएफ है ना, हम तो वर्ड में प्रिंट में करने वाले हैं। इसमें भी तो रिवर्स होना चाहिए, तो इसमें रिवर्स होता नहीं है नहीं। फिर उपाय तो होना चाहिए, नहीं तो ये तो फिर इधर से निकालेगा, पता चलेगा कि वो 33 के पीछे 2 निकाल देगा, नहीं 31 के पीछे 4 निकाल देगा, सारा उल्टा हो जाएगा। इसको क्या करना होगा, यदि वो एक राउंड निकाल लिया है, अब यहाँ पर जो रेंज है उसमें आप लिखिएगा 34 से 1। ये उल्टा सीरीज हुआ ना, तब जब कमांड दीजिएगा इवन फॉर्म में, तो ये क्या करेगा 34 से शुरू करेगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग 34 से है। जी। इसमें रिवर्स नहीं भी ऑप्शन है, यह लिखना आपको भूलना नहीं है। इसमें वो पहले पढ़ने के लिए 1 से 34 में 34 से। हाँ, पहली दफा जब ऑड प्रिंट कर रहे होंगे 1 से 34, और जब इवन प्रिंट कर रहे होंगे तो 34 से 1 लिख के ओके कर दीजिए, फिर वो अपने आप सीधा हो जाएगा। और जिस डायलॉग बॉक्स में रिवर्स का ऑप्शन आता होगा वहां ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली टिक लगा दीजिए रिवर्स पर, तो वो अपने आप उस तरह का हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम ऑडो रिवर्स में निकाल लें या इवन भी रिवर्स में निकाल लें, वो उल्टा फिर हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। जब नॉर्मल प्रिंट कर रहे हैं तो रिवर्स चेक नहीं होना चाहिए, ताकि 1 से 34 सीरियल प्रिंट हो। और जब वापस उलट के प्रिंट कर रहे हैं तो रिवर्स करके प्रिंट करना है, ताकि उल्टा ऑर्डर दे सके। हम लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाता है, भूल गए, इधर से उधर हो गया, और कंफ्यूजन में बहुत सारा पेज इसमें बर्बाद खाली हम लोग कर। रिवर्स करके लिख करके उसमें 1 से 34 लिखने का नहीं लिखेंगे, रिवर्स कर दिए तो 34 से 1 हो गया वो, इसीलिए ऑप्शन है। वर्ड में नहीं रहता है तो लिखना पड़ता है, जहाँ किया हुआ है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। समझ, रिवर्स मतलब जो लिखा हुआ है उसका उल्टा है। 1 से 34 दिख रहा है तो उसका उल्टा वो समझेगा, 34 से 1 समझेगा। अगर 34 से 1 करके रिवर्स कर दीजिएगा तो वो 1 से 34 पढ़ेगा, तो गड़बड़े हो जाएगा। जी। यह चीज को समझना है। फाइनली जब सही है तो फिर ओके दबाना है, और प्रिंट आउट आपका हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। ये ऑप्शन कस्टम के अंदर का आपको 6 बताया मैंने, ऑल, सिलेक्शन, करंट पेज, कस्टम, इवेंट पेज और ऑड पेज। यहां तक क्लियर है? प्रिंटर में कुछ प्रिंटर ऐसा भी होता है जिसमें 1 टाइम 2 साइडेड प्रिंट होता है। इसमें 1 साइडेड 2 साइडेड दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल होगा तो आप 2 साइडेड ले सकते हैं, इसमें पेज पलटने का जरूरत नहीं होगा। बराबर। बड़ा प्रिंटर होगा, महंगा प्रिंटर होगा तो उसमें फैसिलिटी होगी उस तरह का, लेकिन ज्यादातर प्रिंटर एक ही साइड का होता है, तो एक साइड पहले से सेट रहता है, इसको हमको टच करने का जरूरत पड़ता नहीं। लेकिन ऑप्शन हम बता दिए हैं। अब नीचे आते हैं कोलैट का, यह एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। कोलैट क्या होता है इसको देखिए, COLLATE। कोलैट, एक होता है कोलैटेड और एक होता है अनकोलैटेड, दो है। अनकोलैट का मतलब 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। इसमें आता है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। प्रिंट का क्रम है, आप कैसा प्रिंट चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 पेज है और उसका 3 कॉपी निकालना है, टोटल 9 पेज तो प्रिंट होगा। आपको किस क्रम में प्रिंट करना है, क्या सीरियल में प्रिंट करना है कि जैसे 1 2 3 एक राउंड निकल जाए, फिर से 1 से शुरू करें, 1 2 3 वो निकल जाए,
फिर एक से शुरू करें, 1 2 3, ये हो गया सीरियल नंबर वाइज। इसका मतलब है अगर वैसा करना है तो आपको क्या लेना होगा, कोलैट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फोटो स्टेट जैसा हो, जैसे उसमें ऊपर जो ऊपर रखा हुआ जो पेज रहता है उसी का वो बार बार प्रिंट करते रहता है, जब तक पेज नहीं पलटते हैं तब तक वही प्रिंट होता है। तो क्या करेगा, एक एक एक, यानी अगर अनकोलैट करेंगे तो पहला पेज का जितना कॉपी निकालना है पहले वो क्लियर हो जाएगा, तब दूसरा शुरू होगा। फिर दूसरा का जितना कॉपी निकालना है वो क्लियर हो जाएगा, सिर्फ वही प्रिंट हो। फिर उसके बाद तीसरा शुरू करेगा, तीसरा का जितना होगा एक साथ निकल। ये दो तरीका है, आपको उसमें से जो तरीका अपनाना हो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। अनकोलैट में ऐसा होगा और कोलैट में सब होगा। तो बाई डिफॉल्ट कोलैट रहता है सीरियल। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट तो आप समझ गए हैं, पेज चौड़ा निकालना है कि पेज लंबा निकालना है। पेज लंबा निकालना है तो ऐसा दिखेगा, चौड़ा निकालना है तो ऐसा दिखेगा, चॉइस आपका है। पेपर का साइज भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं, A4 चाहिए, A3 चाहिए, लीगल चाहिए, लेटर चाहिए, वट एवर जो चाहिए आप ले सकते हैं। कस्टम मार्जिन, इसमें मार्जिन का दिखा रहा है, नॉर्मल मार्जिन 1 इंच चारों तरफ से होता है, यानी वो सेटिंग सब यहाँ है। हम यहाँ से भी ले सकते थे लेकिन हम पेज सेटअप में जाके अपने से चेंज किए हैं। यहाँ बना बनाया पहले से है जिसको आप ले सकते थे। जैसे नॉर्मल का मतलब सामान्य, 1 इंच चारों तरफ से। नैरो का मतलब पतला मार्जिन, आधा हो गया सीधे। मॉडरेट का मतलब न आधा है और न एक है, बीच का होगा, मतलब न ज्यादा है न कम है, बीच का है। मॉडरेट का मतलब मिडिल होता है, बीच का होता है। जैसे ये दोनों 1 इंच है, आई 1 इंच से कम है, 1 इंच है। इसमें वाइड का मतलब ज्यादा होता है, ये 2 इंच है, 1 इंच है। मिरर्ड है, इसमें कुछ और है, ये कुछ अलग है। तो आप इसमें से जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं आप। ये पुराना वर्जन का है, ये वाला लाइन 2003 ऑफिस है। इसमें 1.25 इंच रहता है लेफ्ट राइट से, और 1 1 इंच रहता है टॉप बॉटम से, जो नोट में हम लिखे हुए हैं। याद आया कि नहीं? लेफ्ट राइट 1.25 इंच, टॉप बॉटम 1 इंच। उसके बाद अब आता है पेजेस पर सीट, लास्ट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए अपने पास 4 ठो पेज है, सपोज करिए। तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, 4 पन्ना आपसे लेगा और हर एक पेज पर एक एक पेज प्रिंट कर देगा। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे एक ही पेज पर ये चारों पेज प्रिंट करके दो, इसका मतलब क्या होगा, छोटा निकलेगा, यही होगा ना। तो यहाँ से कर दीजिए, इसको खोलिए, ले लीजिए 4 पेज पर सीट। तब क्या होगा, आप प्रिंट करिएगा तो आपका चारों पेज एक ही सेंचुरी पेज पर प्रिंट हो जाएगा। छोटा छोटा, लिखावट छोटा रहेगा। एक ठो किताब आता है, उसका नाम है एटम बॉम्ब, 10वां क्लास में रहता है, कुंजिका होता है। विद्यार्थी लोग उसका बोर्ड के लिए है ना, तो देखते हैं कितना छोटा लिखा रहता है, इतना छोटा सा पॉकेट डायरी जैसा होता है, गेस रहता है ना, वो एक तरह का नोट्स होता है। तो उस तरह का प्रिंट कैसे होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, इसमें आप 4 पेज क्या, आप 16 पेज तक ले जा सकते हैं। एक पेज पर 16 पेज प्रिंट हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा होगा, है ना। इस तरह से जनरली एक पेज पर एक पेज रहता है। आप चाहे तो एक पेज पर 2 पेज निकाल सकते हैं, एक पेज पर 4 निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं, और अधिकतम 16 निकाल सकते हैं। फाइनली आप ओके करेंगे, प्रिंटर का तार लगाएंगे, प्रिंटर में पेज रखेंगे, स्विच ऑन करेंगे, छोड़ देंगे, जो आप दिए रहेंगे लिखे रहेंगे वो बहु प्रिंट होके निकल जाए। उम्मीद है आपको हमने इसको सारा चीज़ अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ आया होगा। अगर आप समझ पाए होंगे तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर शेयर करेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।